स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है। जनता को पूरी आज़ादी होती है कि उसके हितों का ख्याल रखने वाली सरकार वो चुने और उनसे अपेक्षा करना लाजमी है। नमस्कार, मैं हूँ शिखा। दूरदर्शन के बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम जन अपेक्षाएं और सरकार लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। हमारा आज का विषय होगा ग्राम विकास की उपलब्धियां प्रदेश में, और साथ ही साथ आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आप सीधे हमारे अतिथि से आप प्रश्न पूछ सकते हैं और हो सकता है कि बहुत सी अपेक्षाएं आपकी यहाँ पर संपन्न भी हों। तो चलिए सबसे पहले हम अपने अतिथि का स्वागत करते हैं। हमारे अतिथि आज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्य सरकार ग्राम्य विकास के श्री राजेंद्र प्रताप सिंह एवं उर्फ मोती सिंह जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि श्री मोती सिंह जी देश के उन चुनिंदा राजनीतिज्ञों में से एक हैं जो कि विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। आप कई बार विधायक रह चुके हैं और आपने लगातार अपने क्षेत्र के लिए काम किया, और जब प्रदेश की जिम्मेदारी आप पर पड़ी तो आप उसे बखूबी से निभा रहे हैं। एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन करते हुए हम आपसे प्रश्न करेंगे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इससे पहले कि हम आपसे प्रश्न पूछें, हम अपने दर्शकों को फ़ोन नंबर बता दें कि जिससे वो हमारा अपना कॉल कर सकें और अपने प्रश्नों के जवाब सुन सकें। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0522-2205-756, 0522-2288-698, 0522-4076-802। तो ये हमारी फ़ोन लाइन्स हैं जो खुली हुई थी, और अब आप इससे सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए, हमारा पहला सवाल है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एक विज़न था 2022 तक पूरा करने का, आप उस लक्ष्य तक कहाँ पहुँचे हैं? 2016 से इस योजना का कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से शुरू हुई, और 2016 से अब तक हमने 28,15,000 जो हमारा पहले का लक्ष्य था उसके सापेक्ष हमने 21,83,000 आवास बना दिए। सेक डाटा 2011 इसका बेस था, उस बेस में त्रुटियां बहुत थी। उस त्रुटि के उसका तो जो जिनकी संख्या लगभग 12.5 लाख थी वो पूरे प्रदेश में, जिसे हमने सैचुरेट किया 2022 के पहले, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी, जो उनके सामने डाटा प्रस्तुत हुआ, वो डाटा 2011 का वो सेक सर्वे था। सेक सर्वे के बाद जब 2017 में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हुए, उनके सामने प्रदेश की जनता की जो समस्याएं हैं वो प्रस्तुत हुई, तो उससे बात निकली कि जो गैर भाजपा दल की सरकारें भारत सरकार में थी, उनका सर्वेक्षण करने का तरीका ठीक नहीं था, उसमें त्रुटियां थीं। उन त्रुटियों को दूर करने के लिए 2017 में मुख्यमंत्री जी ने आवास प्लस योजना में नए सर्वेक्षण की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करके निर्धारित समय सीमा में उत्तर प्रदेश सरकार के जो हमारे विभागीय अफसर हैं उनको निर्देश दिया उन्होंने कि जितने लोग सर्वेक्षण में पात्र पाए जाएं उस सबको सूचीबद्ध किया जाए। उनके सर्वेक्षण का, उनके सत्यापन का एक फॉर्मूला है जो हमारे विभाग ने फॉर्मुलेट किया है। उसके सापेक्ष हमने जब किया तो लगभग पहले जो फिगर आई वो 49 लाख के करीब आई, लेकिन बाद में जब सत्यापन हुआ तो फिगर आके 25 से 27 लाख के बीच अब भी वो निर्धारित हुई है। हम समय समय पर उसका सत्यापन कराते हैं, लेकिन इस सर्वेक्षण के बाद भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो पात्र हैं और उन्हें एक मजबूत छत की ज़रूरत है, जैसी प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, तो वो हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि जो
सत्यापित हैं, उनके लक्ष्य को हमें दे दें और हम कोशिश करें कि 2022 में आवास प्लस के रूप में भी अगर भारत सरकार, जिसकी बड़ी कृपा है उत्तर प्रदेश पर, अगर उन्होंने उस लक्ष्य को स्वीकृत किया तो हम उसे उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर वो हमें सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग, तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो निश्चिंत रहें। जिनका नाम सूची में है उन्हें हम 100% आवास देंगे, जिनका नाम नहीं है उनका आगे हम सर्वे करा के उन्हें शामिल करेंगे। और 2018 में मुख्यमंत्री आवास योजना को लाने के पीछे हमारा उद्देश्य यही था, मुख्यमंत्री जी की सोच यही थी कि जो तकनीकी कारणों से वंचित हैं उन्हें हम मुख्यमंत्री आवास योजना में उन्हीं मानकों के सापेक्ष हम उन्हें लाभान्वित करेंगे। उसके पीछे मुख्यमंत्री आवास योजना को प्रचलित करने का उद्देश्य था। एक छोटा सा विनम्र करेंगे कि हमारे एक कॉलर कुशीनगर से जुड़ रहे हैं और वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी पूछिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। कह रहे हैं मैम। जी हेलो। हाँ हाँ बोलिए रुपेन लाल जी सर नमस्कार। आप अपना सवाल पूछिए रुपेन लाल जी। ठीक है मैम, ये कह रहा है जैसे हम कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं, मेरा विकास खंड सुकरौली है और मैं ये जानना चाह रहा हूँ जिसको आवास चाहिए उसका मानक क्या है? हाँ, मानक, आपका सवाल बड़ा मौलिक है और मुझे कुशीनगर के प्रभारी मंत्री के रूप में 2 साल से अधिक समय तक कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसका मानक है जो बीपीएल सूची में सूचीकृत हैं, वह हमारे प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्र हैं। और उन जो निर्धन हैं, गरीब हैं, छतविहीन हैं, और जो हमारा आर्थिक सर्वे है, अगर उसमें भी यह बात आती है किसी कारणवश बीपीएल सूची में नाम नहीं आया है, तो जो हमने आर्थिक गणना कराई है उसमें भी अगर उन मानकों को कोई लाभार्थी पूरा कर रहा है उसे भी हम शामिल करते हैं। आपका जो विषय आया है सुकरौली का, मैंने आपका विवरण नोट करा लिया है और कल ही मैं कुशीनगर के मुख्य विकास अधिकारी और वहाँ के परियोजना निदेशक से बात करूँगा और सुकरौली विकासखंड में विशेष रूप से आपके अनुरोध पर तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित करूँगा। देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया और हम पहले ही कह चुके थे कि हो सकता है बहुत सी अपेक्षाएं यहाँ पर आपकी पूरी हो जाएं। जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना दोनों में फ़र्क क्या है? मतलब मानक अलग अलग हैं या सेम मानक हैं अलग अलग नाम से? मैंने पहले ही आपके प्रश्न के उत्तर में ये बताया था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मानक हैं उस सेम मानक हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए लागू किया है। अंतर ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का वित्त पोषण भारत सरकार करती है और मुख्यमंत्री आवास योजना का 100% वित्त पोषण प्रदेश सरकार के खजाने से कमोवेश एक जैसा है। जी जी, बस वो सेंटर से है और ये सेंटर से, वो स्टेट से है जी। 60-40 का रेशियो है, मनरेगा में है, वो सब अलग अलग योजनाएं हैं। 100 दिन का काम 90 से 95, जिसका आवास है उसे 90 से 95 दिन का की मजदूरी को भी ऐड करते हैं, उसके साथ हम शौचालय देते हैं और जो सुविधाएं हैं, अगर 100 दिन काम कर लिया उस परिवार ने। हमारे दूसरे कॉलर भी आपसे जुड़ रहे जरूर, हैं और जरूर। उन आपके उत्तर से वो बहुत सेटिस्फाई हैं। हमारे दूसरे कॉलर हैं, आप अपना सवाल पूछिए, पहले नाम बता करके फिर अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश सिंह है। मैं ग्राम नाना टेकोर से ब्लॉक नवाबगंज जनपद उन्नाव से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। जी सर, मेरा कहना यह है कि ब्लॉक नवाबगंज के ग्राम नाना टेकोर में जो जरा आवाज थोड़ा तेज करके बोलिए ब्रजेश जी। जी जी, हेलो, मैं नाना टेकोर ग्राम सभा ब्लॉक नवाबगंज से बात कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है सर कि जो मेरे ग्राम नाना टेकोर में इस समय कार्य चल रहा है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है, जैसे कि मिनी सचिवालय, आंगनवाड़ी केंद्र और से बहुत सारे खेल, पानी की टंकी कार्य हैं, ये सब ठप पड़े हुए हैं और जबकि ऊपर से पारित हैं।
आवास का कार्य भी बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है सर जी। अच्छा, आदरणीय जी, हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि प्लीज कृपया अगर हो सके तो, मैं भी एक बीजेपी सदस्य हूँ। धन्यवाद। और आप उत्तर मैं देंगे? ब्रजेश जी, शिखा जी से आपका जो प्रश्न है मैं उसका विवरण ले लूँगा। और कल मैं खुद नवाबगंज विकासखंड गया था, कल मैं उस विकासखंड में खुद मौजूद था। अगर कल आप ने दर्शन दिया होता तो वहीं मैं स्थल पर ही उसका निस्तारण करा था, और इस प्रश्न को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। और वहाँ के दिव्यांशु पटेल जी हमारे मुख्य विकास अधिकारी हैं जनपद उन्नाव के, उन्हें कल मैं निर्देशित करूंगा, वो आपसे से संपर्क करने हेतु हमारे खंड विकास अधिकारी को निर्देश देंगे, और खंड विकास अधिकारी आपसे मिल के जो आपकी अपेक्षाएं हैं, अगर काम उचित गति से नहीं हो रहा है तो उसका निस्तारण कराएंगे, और जो असुविधा है आवास के संबंध में उसका भी निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे। मैं इसे कल ही देखूंगा। आशा है ब्रजेश जी आप हमारे माननीय मंत्री जी के उत्तर से सेटिस्फाई होंगे। और चलिए आज कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा विराम लेते हैं। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे, जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे, अपनाई सोच ईमानदार है, नौकरी की बहार है, ना जात पात ना भेदभाव, बस काबिलियत आधार है, जो अच्छे नंबर लाते हैं बस वो ही मेरिट पाते हैं, ठोस सिफारिश वाले भैया अब न यहाँ टिक पाते हैं, खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, दी आशाओं को एक नई उड़ान है, जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। सोच ईमानदार, काम दमदार। उद्योगों के पहिए घूमे, रोजगार की राह खुली है, बिना घूस सरकारी भर्ती चर्चा गूंजे गली गली है, अमन चैन फिर वापस लौटा, यूपी में अपराध घटा है, अपराधी यूपी से भागे, अब दहशत का बंद कटा है, मोदी जी हैं मार्ग दिखाते, योगी जी संकल्प निभा, दोनों जननायक कर्म योग से यूपी की तकदीर बनाते, सबको स्वास्थ्य सबको शिक्षा, सभी नागरिक हों खुशहाल, अथक प्रयासों का प्रतिफल है सुधर रहा यूपी का हाल, अब यूपी की बात ही अलग है। सोच ईमानदार, काम दमदार। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे, जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे, अपनाई सोच ईमानदार है, नौकरी की बहार है, ना जात पात ना भेदभाव, बस काबिलियत आधार है, जो अच्छे नंबर लाते हैं बस वो ही मेरिट पाते हैं, ठोस सिफारिश वाले भैया अब न यहाँ टिक पाते हैं, खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, दी आशाओं को एक नई उड़ान है, जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। सोच ईमानदार, काम दमदार। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आइए वापस चलते हैं हमारे अतिथि से सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। माननीय मंत्री जी, गांव में जैसे खुद योजना है मनरेगा, जिसमें लगभग 1 घंटे का रोजगार दिया जाता है,
और इसके साथ ही साथ हम आपको बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास प्रतापगढ़ से आयुष कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी आयुष जी बोलिए। जी मैम नमस्कार। हेलो। हाँ, अपना सवाल पूछिए आयुष जी। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें शौचालय बनाने के लिए क्या करना होगा? अच्छा, अपना वो गांव और ब्लॉक बता दीजिए। सर जी, हमारा गांव है आसपुर देवसरा। कौन सा? अच्छा, आसपुर के हैं आप? जी जी। अच्छा। शौचालय के लिए आयुष आपको अपने पंचायत सचिव से को आवेदन देना होगा, और जितने अगर आवास में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कुल 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता, शासकीय सहायता आपको मिलेगी। 10,000 पहले मिलेगी, जब बना लेंगे, जियो टैगिंग कर लेंगे तो 2,000 और आपको उसमें मिलेगा। और उस 12,000 के सापेक्ष आसपुर देवसरा में शौचालय का निर्माण किया जाना होगा। और आसपुर देवसरा बड़ा गांव है, उसमें हमारे चौहान बंधु हैं, उसमें हमारे सरोज बंधु हैं, उसमें हमारे ब्राह्मण बंधु हैं, क्षत्रिय बंधु हैं। तो ये मेरी जानकारी में है, मेरा विधानसभा क्षेत्र है। मैं अभी आसपुर देवसरा जब एक कार्यक्रम में गया था मंदिर पर, तो वहाँ पर ये शिकायत हमारे सामने आई थी कि बहुत से पात्र लोग शौचालय की सुविधा से वंचित हैं। तो वहाँ के जिला पंचायत राज अधिकारी और खंड विकास अधिकारी को हमने आदेश दिया है कि वो 100% पात्र व्यक्तियों को शौचालय की सुविधा से जोड़ें। उसमें आयुष विशेष रूप से जो आपका विषय आज आया है, मैं अलग से कहूँगा कि वो आपसे मिलके इसका निस्तारण कराएं। आशा है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे आपसे मनरेगा की, कि मनरेगा में एक व्यक्ति को लगभग 100 घंटे का रोजगार मिलता है, लेकिन अभी तक कितने लोग इस रोजगार में समाहित हुए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये मैम 2006 में योजना शुरू की गई, और योजना का जो उद्देश्य है तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे जो परिवार हैं, और उसमें जो इच्छुक वयस्क है, उस घर का अगुआ है, उनकी मांग के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार हम उन्हें देते हैं। योजना के अंतर्गत जो हमने विगत 5-4 वर्षों में जो काम किया, जिसमें मानव दिवस हमने 103.27 करोड़ सृजित किया है। परिवारों को जो रोजगार हमने दिया है वो 246.55 लाख लोगों को दिया है। श्रमिक जो अप्रवासी श्रमिक कोरोना में वापस आए थे, उसमें हमने बहुत ही अच्छा काम किया है। 302.99 लाख लोगों को हमने लाभान्वित किया है। कुछ व्यक्तिगत लाभार्थी परख योजनाएं हैं, पशु शेड है, खेत को ठीक करना है, मेड़बंदी करना है, और सिंचाई है, अलग अलग चीज़ें, वृक्षारोपण है, वर्मी कंपोस्ट है। कुल 250 से अधिक योजनाएं मनरेगा में हैं जो व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से बड़े उपयोगी हैं। उसमें हमने कुल अब तक 5,03,619 लोगों को लाभान्वित किया है। डेवलपमेंट ऑफ लैंड हम करते हैं, अच्छी चीज़ है कि ऊसर भूमि है उसे हम ठीक बनाते हैं, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, उसका उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। उसमें हमने कुल 4,52,465 ऐसे पॉकेट्स हैं जिसको ठीक किया है। जल संचयन और जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन इस समय टॉप प्रायोरिटी है पूरी दुनिया की। उस दृष्टि से मनरेगा में बड़ा ही फ्रूटफुल काम कर रहे हैं, जिसमें 5,28,303 लोगों को स्थलों को हमने बनाने का काम किया है, सृजित किया है उसको। कोरोना जैसी महामारी में 2020-21 में आपको मालूम है कि बहुत बड़ा चैलेंज था, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता के कारण हम उस मुसीबत से निपटने में कामयाब हुए। बल्कि यही सवाल हम आपसे करने जा रहे थे कि कोरोना जैसी एक भयंकर बीमारी जो विश्व जिससे सारा त्रस्त था, शहरों में तो फिर भी अस्पताल थे, लेकिन गांव में एक विकट समस्या थी
जिसको आपने बहुत बखूबी पूरा किया। मैं उसमें बता रहा था कि मैंने 2020-21 में 12,626.46 लाख रुपए खर्च करते हुए उत्तर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जो उत्तर प्रदेश के जो और देश के जो और प्रदेश हैं उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री का दृढ़ निश्चय ऐसा था कि हम पूरे देश में, पूरे भारत में प्रथम आए हैं। इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी की सोच को बधाई देता हूं। महोदय, आपको भी बधाई पात्र हैं। धन्यवाद। और अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, राजेश कुमार जी देवरिया से। जी राजेश जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ सर नमस्ते। हाँ सर नमस्कार। हाँ, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर नमस्कार। जी जी, आगे अपना सवाल। सर हमारा आवास सूची सर हमारा सूची में नाम है, अब आवास सूची में हमारा नाम है, लेकिन कब तक हमको आवास मिल जाएगा? हाँ, बिल्कुल आपका सवाल ठीक है। मैंने पहले ही बताया था ना कि पहले जो 2011 की सूची थी वो संतृप्त हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी विचार के मुख्यमंत्री को जब ये मालूम हुआ, और देवरिया के जो बहुत ही जनप्रिय राजनेता हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री हैं हमारे सूर्य प्रताप शाही जी, उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की थी कि पूरे प्रदेश और देवरिया को विशेष रूप से आवास प्लस से पोषित किया जाए। आपका नाम सूची में है। 2022 तक हमारा लक्ष्य है, जो पहले क्रमांक से होंगे और नीचे तक उन सब को 1,20,000 रुपए की लागत का आवास मिलेगा। और आप सूची में हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपको निश्चित रूप से मिलेगा। केवल इतनी मदद करेंगे, उस 1,20,000 में अगर कोई गड़बड़ी करे तो आप सीधे सरकार को सूचित करेंगे, दोषी जिससे दंडित हो सकें, और 1,20,000 जो प्रधानमंत्री की इच्छा है वो लाभार्थी, आप जैसे लाभार्थी के खाते में जाए और उसका लाभ पूरी तरह से मिले। आपका सूची में अगर नाम है तो आपको आवास मिलेगा, इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होने पाएगी। आशा है राजेश जी आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हम बात कर रहे थे इस कृषि की योजना के बारे में और ग्राम्य विकास की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्ण जो मिशन है, आपने उसको किस तरह से प्रदेश जनता की अपेक्षाओं पे पूरी करने की कोशिश की? जी, भारत सरकार ने ये अनुभव किया कि अर्बनाइजेशन की ओर कुछ लोगों का रुख है। ग्रामीण अंचल ही भारत का वास्तविक स्वरूप है। जी। तो ये महसूस हुआ 2017-18 में जब प्रधानमंत्री जी ने चीज़ें उनके संज्ञान में आई, तो 17-18 में उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्ण मिशन योजना को लागू किया और पूरे देश में लागू किया। इसका उद्देश्य था कि स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको हम इकोनॉमिकली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक रूट माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच का परिणाम है वो तय हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश को भी हमने जोड़ा और आधारभूत सेवाओं में वृद्धि करना और सुव्यवस्थित रूबन क्लस्टरों का सृजन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आपको खुशी होगी कि 16 जनपद उत्तर प्रदेश के लिए गए हैं, जिसमें 19 क्लस्टर हैं। उस क्लस्टर के अगल बगल जितने भी हमारे गांव हैं, कुल अब तक 193 हमारी ग्राम पंचायतें इसमें शामिल हैं और इसके 14 कंपोनेंट जो प्रोमिनेंस में हैं उसको हमने लागू किया, जिसमें आर्थिक कार्यकलापों से संबद्ध कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट आज हमारी टॉप प्रायोरिटी है। हमारा नौजवान उससे बहुत इससे एक चीज जरूर होगा कि लोग जो शहर की ओर भागते हैं वो गांव में पलायन रुकेगा और गांव में ही उनका इसमें जो 14 विषय थे, कृषि प्रसंस्करण था, कृषि सेवा, भंडारण, वेयर हाउसिंग, मोबाइल हेल्थ यूनिट, सैनिटाइजेशन, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, डिजिटल एजुकेशन और डिजिटल साक्षरता, एलपीजी गैस कनेक्शन और गांव की गलियों को इंटरलॉक से मोटरेबल करना और उसके अगल बगल
सैनिटाइजेशन को भी और वाटर ड्रेनेज के लिए नालियों के निर्माण की, वो इस क्लस्टर का मुख्य लक्ष्य था। विद्यालयों को अपग्रेड करना, कायाकल्प योजना में हमने किया है उसको जोड़ना, और गांव के बीच इंटर विलेज कनेक्टिविटी को बढ़ाना सहित जो अन्य सुविधाएं हैं वो उसमें क्लस्टर से हम सड़कों का निर्माण। जी सड़कों का निर्माण कहते हैं कि अगर रफ्तार दूनी हो तो विकास चौगुनी हो जाती है। तो गांव की सड़कों पर भी आप लगातार कार्य कर रहे हैं। हम गांव की सड़कों पर मनरेगा से भी 60-40 के रेशियो में सामग्री अंश से हम कर रहे हैं, रूबन से कर रहे हैं, PMGSY से कर रहे हैं, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कर रहे हैं, त्वरित आर्थिक विकास योजना मुख्यमंत्री जी की कल्पना है, उसके माध्यम से हम विलेज कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, पुरानी सड़कों को ठीक कर रहे हैं। PMGSY के अंतर्गत जो हमारी सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, उन्हें अपग्रेड करना, उन्हें स्ट्रेंथ करना, उनकी वाइडनिंग करना, जिससे कि जो गांव का उपज है, कृषि उपज है, वो मोटरेबल पॉइंट पर रहे, वो मंडी तक पहुंच सके। हमारे एम्बुलेंस हैं, बच्चों के स्कूल जाने का साधन है, हॉस्पिटल जाने की सुविधा है, महिलाओं की सुविधा है, बच्चों की सुविधा है। इस दृष्टि से ग्राम्य विकास विभाग बहुत ही बेहतर सोच के साथ अपने काम को पूरा कर रहा है। ये आपको बताने में मुझे बहुत खुशी भी है कि हमारा विभाग और हमारे विभाग के अधिकारी पूरी निष्ठा और दिन रात मेहनत करके उत्तर प्रदेश के विकास में एक बेहतर काम करके इस विभाग के सम्मान में उन्होंने इजाफा किया है। तभी तो महोदय आपको विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है। नहीं तो सबने किया, इसलिए अगर सबने अच्छा किया तो उसका अंश हमें भी मिलता। अब धीरे धीरे हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है और चलते चलते हम अपना पता बताना जा रहे हैं। आपके सुझाव आमंत्रित होंगे कि किस तरह से इस प्रोग्राम को और अच्छा किया जाए, और हम धन्यवाद देंगे हमारे अतिथि। और पता सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं। प्रस्तुतकर्ता जन अपेक्षा एवं सरकार, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। ये हमारा पता है और हम कोशिश करेंगे कि आपने जितना भी अच्छा जवाब दिया है वो लोगों को पहुंच गया होगा और वो काफ़ी सेटिस्फाई होंगे इन जवाबों से। तो फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।